केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को गुना जिले के उमरी गांव में दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाएं पायलट पहल के अंतर्गत देश के पहले एकीकृत सेवा केंद्र यानी समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक पहल के साथ उमरी अब देश का ऐसा पहला गांव बन गया है जहां भारत नेट की उच्च गति ब्रॉडबैंड अवसंरचना के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय और ई गवर्नेंस सेवाएं एक ही छत के नीचे डिजिटल और फिजिकल रूप में उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित गांव विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारते हुए सिंधिया ने कहा कि तकनीक और अवसरों की दुनिया अब सीधे गांव की चौखट तक पहुंची है। ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं के लिए शहरों की ओर नहीं दौड़ना पड़ता। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल सशक्तिकरण के लाभ गिनाते हुए बताया कि इस केंद्र के माध्यम से किसानों को मिट्टी की नमी, फसल के स्वास्थ्य की स्मार्ट जानकारी मिलेगी। वहीं छात्रों को आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सुविधा देते हुए उन्होंने कहा कि अब गांव में ही टेली परामर्श के जरिए देश के बड़े डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। खून की जांच रिपोर्ट महज आधे घंटे के भीतर प्राप्त होगी। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि भारत नेट केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन को सीधे प्रभावित करने वाला एक सशक्त सामाजिक आर्थिक मंच बन चुका है। उमरी में नवाचार की शुरुआत के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया म्याना के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक विस्तृत जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई के दौरान प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में आ रही दिक्कतों और बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। इनमें मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने अपनी लापता बच्ची को तलाशने की भावुक गुहार लगाई, जिस पर सिंधिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। 3 दिवसीय दौरे के इस चरण में सिंधिया ने जहां तकनीक के माध्यम से भविष्य के भारत की झलक दिखाई, वहीं जनसुनवाई के जरिए सीधे जनता से संवाद कर विकास की राह में आ रही प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया।